हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो जिसमें आप लोग सीखेंगे एडवांस इंग्लिश। मैंने इस वीडियो में कुछ अलग ही पढ़ाया, जैसे कभी कि आपको डेली रूटीन में बोलने की ज़रूरत होती है कि नाचने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको डेली रूटीन में बोलने की बहुत ज़रूरत होती है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे टाइप सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाया है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो हम इसको कुछ सेंटेंस बना के इसको अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, पहला सेंटेंस है देखने में क्या जाता है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं देखने में कुछ नहीं जाता है। देखने में क्या जाता है या फिर देखने में कुछ नहीं जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे बोलने का तरीका अपना बदल जाता है। तो जैसे यदि बोलना हो कि देखने में कुछ नहीं जाता है तो नथिंग गोज टू सी, या फिर यदि ये बोलना हो कि देखने में क्या जाता है तो व्हाट गोज टू सी। व्हाट गोज टू सी, दोनों का मतलब एक ही होता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं जाता है, गोज टू सी देखने में कुछ नहीं जाता है, या फिर देखने में क्या जाता है तो व्हाट गोज टू सी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा बोलना पसंद करेंगे। चलिए तो फिर आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू स्पीक, व्हाट गोज टू स्पीक। सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है। What goes to listen, what goes to listen। और वही यदि आपको ये बोलना कि सुनने में कुछ नहीं जाता है, सुनने में कुछ नहीं जाता है, nothing goes to listen, nothing goes to listen। नाचने में क्या जाता है, नाचने में क्या जाता है। What goes to dance, what goes to dance। बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू स्पीक, नथिंग गोज टू स्पीक। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरत होता है, जैसे उसको याद करके अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे सेंटेंस आप चाहें तो अपना लिख करके अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे कुछ सेंटेंसेस को जब तक आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आपको इंग्लिश बोलना आएगा नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है कि इंग्लिश बोलने से ही आता है। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक आप लोगों को आएगा नहीं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करनी थी, इंग्लिश आपको बोलना है तो बोलने की प्रैक्टिस जरूर करिए। तो कुछ और सेंटेंस देखिए, इसका प्रैक्टिस करते हैं। करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। वॉट गोज टू डू, वॉट गोज टू डू। या फिर यदि ये बोलना हो कि करने में कुछ नहीं जाता है, करने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू डू, नथिंग गोज टू डू। कि आप दोनों तरीका से ही बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, इस पे आपको कंफ्यूज मत होइएगा। लिखने में कुछ नहीं जाता है, लिखने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू राइट, नथिंग गोज टू राइट। फिर ये बोलिए कि लिखने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू राइट, व्हाट गोज टू राइट। समझने में क्या जाता है, समझने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू अंडरस्टैंड, व्हाट गोज टू अंडरस्टैंड। या फिर ये बोलना हो कि समझने में कुछ नहीं जाता है, समझने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू अंडरस्टैंड, नथिंग गोज टू अंडरस्टैंड। खाने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू ईट, व्हाट गोज टू ईट। या फिर ये बोल रहा हूँ कि खाने में कुछ नहीं जाता है, खाने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू ईट, नथिंग गोज टू ईट। पानी पीने में क्या जाता है, पानी पीने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू ड्रिंक वाटर, व्हाट गोज टू ड्रिंक वाटर। या फिर ये बोल रहा हूँ कि पानी पीने में कुछ नहीं जाता है, पानी पीने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू ड्रिंक वाटर, नथिंग गोज टू ड्रिंक वाटर। तुमसे बोलने में क्या जाता है, तुमसे बोलने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू स्पीक टू यू, व्हाट गोज टू स्पीक टू यू। सोने में क्या जाता है, सोने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू स्लीप, व्हाट गोज टू स्लीप। यदि ये बोलना हो कि सोने में कुछ नहीं जाता है, सोने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू स्लीप, नथिंग गोज टू स्लीप। सो स्टूडेंट, ये था मेरा आज की वीडियो जिसमें हमने आप लोग पढ़ाया है कि एडवांस इंग्लिश, और इसके बारे में हमने आप लोगों को कुछ सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस भी करवाया है जिसको आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और यदि आप लोगों को और भी कुछ सीखना है मेरे चैनल से तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जा करके आप लोग मेरे चैनल से और से वीडियो देख करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।